दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखता हूं। गद्दारों की जान निकल जाए, आवाजों में इतनी दमक रखता हूं। गद्दारों की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखता हूं। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं। मेरा टॉपिक था आरक्षण शुड बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल स्टेटस। तो हम उसके बारे में देखते हैं आज, जाति और धर्म के आधारित आरक्षण का क्या प्रभाव होगा। प्रभाव मतलब दुष्प्रभाव की बात कर रहे हैं हम लोग। कोई अच्छा प्रभाव तो होने वाला है नहीं, दुष्प्रभाव ही होगा। तो सबसे पहले इसमें राष्ट्र का नुकसान है। राष्ट्र का नुकसान कैसे है? तो सबसे पहले इसमें हम ऐसे राष्ट्र का नुकसान, पहले बात हम ये बताना चाहते हैं, इसमें जो मेरिटोरियस बच्चे हैं वो सही जगह पर आरक्षण के कारण, जो जाति आधारित आरक्षण है उसके कारण मेरिटोरियस बच्चे, जो क्वालिटी वाले बच्चे हैं, जिसके पास मेरिट है, वो ऊंचे जगहों पे नहीं पहुंच पाते हैं। उनको जहां पहुंचना चाहिए वो पहुंचते नहीं है। तो देश को बनाने में किसी एक आदमी का योगदान नहीं होता है, किसी भी सिंगल पर्सन का योगदान नहीं होता है। देश को बनाने में जब तक देश के पूरा नागरिक प्रयास नहीं करेंगे तब तक सुदृढ़ और संपन्न देश नहीं बन पाएगा, समृद्ध और शक्तिशाली देश नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, जो मेरिटोरियस है उसको तो पहले ही हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको हम जाति आधारित आरक्षण के आग में झोंक देते हैं, तो वो तो पहले उस आग में झुलस जाते हैं। तो मेरा मेरिट तो पीछे ही रह गया। हमारा देश का जो मेरिटोरियस है, मिडिल क्लास का मेरिटोरियस, वो तो आग में झुलस जाता है, आरक्षण की आग में झुलस जाता है, तो वो तो ऐसे ही रेस से बाहर हो गया। हाँ, दूसरा पहलू ये है, मैं ये नहीं कहता हूं जो सबसे टॉप क्लास के मेरिटोरियस हैं वो तो ऐसे भी क्वालिफाई करेंगे, लेकिन किसी 10 इंसान से, किसी कम नंबर ऑफ पीपल से, जहां पर मिडिल क्लास की जनसंख्या ज्यादा है, मिडिल क्लास के मेरिटोरियस बच्चों की संख्या ज्यादा है, अगर उस बच्चे के साथ हम अन्याय करते हैं आरक्षण के कारण, जाति आधारित आरक्षण के कारण, तो मेरा तो मास ऑफ द मेरिट तो कचरे के डब्बे में चला जाता है, डस्टबिन में चला जाता है। तो फिर उन बच्चों का योगदान जो है हमारे देश के विकास में, चाहे वो आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो या राजनीतिक विकास हो, ये नहीं हो पाता है। तो इससे राष्ट्र का सीधा से सीधा नुकसान है, आर्थिक दृष्टिकोण से हो, सामाजिक दृष्टिकोण से हो या राजनीतिक दृष्टिकोण से हो, क्योंकि वो पहले ही क्या होते हैं, वो जो अचीव करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं। इसमें बहुत सारे बच्चे, मिडिल क्लास के बहुत सारे बच्चे आप देखते होंगे। अगर हम हायर एजुकेशन की बात कर लें तो सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी सबसे ज्यादा कोटा में होती है, राजस्थान में होती है, राजस्थान के कोटा में होती है, दिल्ली में होती है, पहले पटना में होती थी, बनारस में होती थी, मैंने मेन जगहों पे, इन जगहों पे होती थी, जहां पे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, असफल होने के कारण, ये जाति आधारित रिजर्वेशन के कारण, आरक्षण के कारण, वो सुसाइड करने पे उनको मजबूर किया जाता है। इनके लिए जिम्मेदार कौन है? इनके लिए जिम्मेदार मैं डायरेक्टली सरकार को मानता हूं, और इस टाइप का जो विधि व्यवस्था लगातार वो चलाता आ रहा है, सरकार जो चलाते आ रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदार तो केवल सरकार ही है, दूसरा कौन जिम्मेदार हो सकता है? दूसरी बात, तो इससे आपको समझ में आ गई कि सीधा सा सीधा नुकसान किसका है? राष्ट्र का है, क्योंकि राष्ट्र को बनाने में किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता है। हमारे देश के राष्ट्र को बनाने में हमारे देश के किसानों का योगदान है, सैनिकों का योगदान है, शिक्षकों का योगदान है, डॉक्टरों का योगदान है, इंजीनियरों का योगदान है, साइंटिस्ट का योगदान है, और ऐसे ने बहुत सभी लोगों का योगदान है, जो जिस फील्ड में योगदान दे रहे हैं सभी का योगदान है। तो मेरे कहने का सेंस एक ही है, जो जाति आधारित आरक्षण पर जो हमारे मिडिल क्लास के मैक्सिमम नंबर ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं वो तो बाहर हो जा रहे हैं, वो ऐसी जगह पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। उनके जगह पे कौन पहुंच रहा है? जो कि कम मेरिटोरियस है। तो जो कम मेरिटोरियस है उनका तो ब्रेन फ्रीक्वेंसी, उनकी काम करने की क्षमता तो ऑब्वियसली कम होगी। किनसे? जिनका की मेरिट ज्यादा है, जो ज्यादा मेरिटोरियस है, उनसे उनकी इफिशिएंसी ऑलवेज किसी भी कंडीशन में कम ही होगी। तो हमारे देश को जो मिलना चाहिए वो तो मिला नहीं, हमारे देश को जो मिलना चाहिए वो तो कचरे के डब्बे में चला गया। इससे देश का डायरेक्टली नुकसान है। दूसरा बात, सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता इस प्रकार से है, क्योंकि जो गरीब है ना, चाहे वो किसी भी जाति में हो,
वो डे बाय डे गरीब होते जा रहे हैं। वो डे बाय डे क्या हो रहे हैं? गरीब होते जा रहे हैं। उनकी स्थिति जो है वो गरीब से बदतर हो जा रही है। इसको काट देना। सामाजिक असमानता, तो ये जो जाति आधारित आरक्षण है, इसके आधार पर समाज में क्या होता है, जो कि किसी भी छोटे कास्ट से भी हो, मैं किसी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं केवल ये कह रहा हूं सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। तो मेरे कहने का सेंस ये है, जो किसी भी जाति के लोग हों समाज में, जो अगर आर्थिक आधार पर मजबूत हैं, उनको वो सरकार के तरफ से किसी भी टाइप का कोई भी इकोनॉमिकल बेनिफिट या रिजर्वेशन किसी भी सेक्टर में नहीं मिलना चाहिए, जो कि नहीं होता है ऐसा। वो किसी भी तरीके से एन केन प्रकार वो लाभ लेते ही हैं, सरकार से हर एक तरह के लाभ लेते हैं। इसमें क्या होता है, चाहे किसी भी जाति या धर्म का हो, वो क्या होता है ना, समाज में एक तरह से विद्वेष की भावना फैलती जा रही है। समाज में क्या होता है, एक तरह से विद्वेष की भावना फैलती जा रही है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो समाज में जातियों के बीच में जो एक प्रेम की भावना है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और दोनों के बीच जो है एक दूरी जो है वो बढ़ने लगेगा। इससे समाज में क्या हो जाएगा, विकट स्थिति पैदा हो जाएगी, जो कि हमारे स्वस्थ समाज के लिए ये सही नहीं होगा। इस तरह से समाज में जो है असमानता फैलती जा रही है, और इसके जिम्मेदार तो भी सरकार ही होंगे, क्योंकि ये व्यवस्था तो सरकार का व्यवस्था है, ये तो किसी पर्सनल पीपल का नहीं है, ये तो किसी सिंगल आदमी का व्यवस्था नहीं है। तो ये सामाजिक असमानता का ये प्रभाव पड़ेगा आने वाले समय में। क्योंकि आपको मालूम है, अगर कोई भूखा है और दूसरा आदमी का पेट भरा हुआ है, तो जो भूखा आदमी है वो तो खाना खाना चाहेगा, तो खाना अगर उसको नहीं मिलता तो वो छीनना चाहेगा, और छीनने के लिए तो बल का प्रयोग करता है इंसान, छीनने के लिए बल का प्रयोग होता है। तो अगर हो सकता है आने वाले समय में अगर इस तरह का प्रयोग हमारे देश में, भगवान करे जो ना हो, अगर इस तरह का अगर प्रयोग होता है तो ये भी हमारे समाज के लिए क्या है, असहनीय पीड़ा हो जाएगी। इससे हमारा समाज तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, और तमाम युवा साथियों से, जो इस मुद्दे पे आवाज को बुलंद करे वो, और वो चाहे जो आरक्षण आर्थिक आधार पे होना चाहिए। जब आर्थिक आधार पर आरक्षण होगा उसमें सभी जाति धर्म के लोग आ जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तीसरा पॉइंट, आर्थिक असमानता। आर्थिक असमानता इस प्रकार से है, जो किसी भी जाति में चाहे उच्च वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, खास करके मैं उच्च वर्ग की बात करता हूं, क्योंकि निम्न वर्ग में तो आरक्षण मिल ही रहा है। तो उच्च वर्ग में जो भी गरीब परिवार है, जो भी गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो 10% जो EWS आया है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, उसमें वो सभी समाहित नहीं हो सकते हैं। वो 10% रिजर्वेशन में वो सभी लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि आप में से बहुत आदमी बताएंगे जो 10% रिजर्वेशन EWS को दिया गया है, लेकिन वो 10% रिजर्वेशन में वो सभी जो ग्रुप ऑफ पीपल है जनरल का, उसके हितों की पूर्ति नहीं हो रही है। तो अगर उसमें कुछ ही आदमी के हितों की पूर्ति हो रही है और कुछ ऐसे ही अछूता पड़ा जा रहा है, उनके हित का कोई किसी सरकार को उनके हितों से कुछ लेना देना नहीं है, उसमें तो वो ग्रुप ऑफ पीपल, वो तबके, वो लोग सफर करेंगे, और सफर करेंगे तो इसमें किसका नुकसान है? क्योंकि अगर मैं पहले ही बता चुका हूं, देश किसी एक आदमी से नहीं चलता है, और न ही देश किसी एक आदमी का है। देश तो पूरे भारतवर्ष के जितने भी लोग हैं, जितने भी नागरिक हैं, सभी से मिलकर एक देश बना है ना। तो अगर उसमें किसी भी नागरिकों का हित को ध्यान में न रखा जाए तो उससे देश का नुकसान ही होगा, क्योंकि देश किसी एक नागरिक से नहीं मिलकर बना है। देश जो है बहुत सारे नागरिकों से मिलकर बना है। तो मैं इसीलिए बताना चाहूंगा, जो जाति और धर्म के आधार पर जो आरक्षण मिल रहा है, इससे पूरा का पूरा हमारे देश का नुकसान है। सामाजिक असमानता फैलती जा रही है, आर्थिक असमानता है, और बहुत सारे कारण है जिनसे हम एक स्वस्थ समाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। एक स्वस्थ समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब समाज में आर्थिक समानता हो, राजनीतिक समानता हो, सामाजिक समानता हो। तो दोस्तों, मैं अपने कुछ लाइनों से वीडियो को खत्म करूंगा। न सरकार मेरी है, न रोब मेरा है,
न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। मुझे तो बस एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान में रखिएगा, मैं न ही किसी जाति, न ही किसी धर्म, न ही किसी संप्रदाय, न ही किसी ग्रुप ऑफ पीपल के खिलाफ हूं। मैं तो केवल ये चाहता हूं जो चीजें सही तरीके से नहीं चलती आ रही है उनको सही तरीके से चलाया जाए। जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण न देके आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए, जिसमें जाति धर्म सभी चीज मिट जाएंगे। जातियों के बीच जो भेदभाव हो रहा है ये रहेगा ही नहीं। जब आर्थिक स्थिति से सभी सुदृढ़ हो जाएंगे तो सभी में प्रेम हो जाएगा, क्योंकि ये अर्थ युग चल रहा है, ये आर्थिक युग चल रहा है। तो अगर अर्थ में फ्लक्चुएशन होगा, किसी के पास बहुत ज्यादा अर्थ हो गया और किसी के पास बहुत कम अर्थ हो गया, तो इसमें ये तो असमानता हो गई। तो सरकार को चाहिए कि इस असमानता को दूर करने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे विचारों से आप सहमत होंगे तो जरूर हमें सपोर्ट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।